ये हमारे चार्ट का, निफ्टी के चार्ट का पूरा एनालिसिस करने के लिए हम तैयार बैठे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, निफ्टी ने यहां से डायरेक्ट नीचे डाउन डाउन दिया, काफी रेंज में नीचे, बहुत परेशान हुए लोग, काफी इतना नीचे करीब गिरा। गिरने के बाद में ये अपसाइड मूवमेंट फिर धीरे धीरे एक रेंज में चला, रेंज में चलते हुए एक डिसेंडिंग पैटर्न की तरफ चलते रहा। लेकिन मार्केट में जब तकरीबन 12:45 से एक अप मूवमेंट आना चालू हुआ, जो उसने अप मूवमेंट कम से कम अप मूवमेंट को निकालने के लिए 156 पॉइंट को 170 पॉइंट ऊपर उछल के गया। ये एक्सपायरी का टाइम था, इसीलिए अपने अपने कॉल और पुट को लोग सेट करके बाहर से निकलना बहुत जरूरी था। अब हमारा कहना ये है, क्या हम नेक्स्ट डे 30 तारीख को क्या पोजीशन पर चलते हैं? 200 मूविंग एवरेज से हम बाहर निकल रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट को लेकर ऊपर गए हैं। ये 30 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, लॉन्ग ट्रेंड का। ठीक है, 30 मिनट के चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ लॉन्ग ट्रेंड का। लॉन्ग ट्रेंड का इसलिए दिखा रहा हूँ कि पीछे ट्रेंड में छोटा ट्रेंड था, जो कि एक्सपायरी का ट्रेंड था। अब हम अगर मान लो देखो, छोटे ट्रेंड को हम देखते हैं, 5 मिनट के ट्रेंड को, तो ये एक रेंज में चलते हुए अपसाइड मूवमेंट बहुत तेजी से दिया है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें ओवरसोल्ड ओवरबॉट भी हो चुके हैं, 80 तक ओवरबॉट हो। यहां से इसीलिए अब 15 मिनट के चार्ट को हम देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में 27 तारीख को यहां से चला, 28 को यहां से चला, जहां से चले थे वहीं पहुंचे। समझ गए? जहां से चले थे वहीं पहुंचे हैं। ये है हमारा 9:15 29 तारीख का समय। 9:15 29 तारीख का समय हम यहां से चले 24,887 से चले और वहीं पर आके अटक गए। मतलब 7 पॉइंट मात्र नीचे की तरफ झुके। अब कहना क्या है, क्या हमें ये फेक उठाव दिया है तेजी से, कि जो हम फेक बहाने से गिर जाएं, या कुछ कारण से हम टूट जाएं, या क्या हो, हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे साथ क्या हो, हमारे साथ क्या होना चाहिए? क्या हम हमें फेक करके हमें मतलब बेवकूफ बना के उठा दिया, और हम लोगों ने ऐसा करा होगा आज की डेट में, तो कल पता चला मार्केट नीचे टप से नीचे उतर गया। तो ये है समस्याएं। अभी छोटी सी एक बीच में आपको एक बात रोकना चाहता हूं, जैसे क्या इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर हमारी कभी आधारित बहुत चीजें होती है, तो हम एक ये डाउ का चार्ट है, डाउ के चार्ट को देखते हैं बीच में। डाउ के चार्ट में कल मैंने एक डाउ का चार्ट का एनालिसिस किया था, जो नीचे तक जाने के लिए बोला था कि नीचे तक घुस जाएगा डाउ का चार्ट। अब नीचे तक गया क्या? देख रहे हैं आप? इस चार्ट को बड़ा करने के बाद ये नीचे तक घुस गया। ठीक है, यहां से चलना चालू हुआ है। ये 29 तारीख यहाँ पर है, ये 29 तारीख है यहाँ पर। 29 तारीख से यहाँ से चला, और मेरा जो डबल टॉप पैटर्न मैंने लगाया था कल के डेट में, वो यहाँ पर आकर टच कर गया डाउ का। अभी डाउ कमजोर है, अभी भी डाउ कमजोर है। तो कहने का मतलब है, मार्केट में डाउ अभी भी कमजोर है, -20 अभी भी चल रहा है। कहने का मतलब, अब मैं अब वापस निफ्टी पर आता हूँ, तो डाउ इंटरनेशनल मार्केट कमजोर है। और एक चीज और हम देखना चाहेंगे, इसके ग्लोबल मार्केट की स्थिति आप ये गौर से देखें। ग्लोबल मार्केट, डाउ 44 पॉइंट ऊपर चल रहा है, S&P 16, तो कोई खास परिवर्तन नहीं है इसके अंदर में। अभी भी
कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो अब ये सुबह तक पता चलेगा कितना फर्क पड़ता है। अब आ जाइए इस पर। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्शन जो हम करना चाहते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्शन करें अगर हम, तो अब हमें ये देखना होगा कि इसमें वॉल्यूम कितना है नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए और कितना आज के लिए। वॉल्यूम कितना डिपेंड करता है और कितना कल के लिए वॉल्यूम कितना करता है। तो अब हम ऑप्शन चेन हमने खोली है। ऑप्शन चेन के अंदर में हमने ये देखना चाहते हैं 24,800 समथिंग कुछ है, तो हमारा प्रोडक्शन बनी है 24,800। हमारे पास 24,880, 24,880 पर हम खुले बंद हुए। 24,880 पर हम बंद हुए। ये है हमारा 24,800, यहाँ पर हम बंद हुए। 24,880 पर सबसे मेन चीज ये समझ लीजिए कि अब आपके पास वॉल्यूम कितना है। ये है वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम है 4 लाख चार 4,31,000 का वॉल्यूम है इस पेपर में। वह इंटरेस्ट 54,000 का ये, और 27। ये न्यू चार्ट है इसीलिए बहुत कम है। कल की डेट में अपने मैथमेटिक बढ़ गया है। तो वॉल्यूम सबसे मेन चीज, हम वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम 48 का है, मात्र 48,000 का। तो 48,000 जो वॉल्यूम है, ये 48,000 का वॉल्यूम है, बहुत ही कम है। इस कारण पुट वाले कुछ कर नहीं पाएंगे। ये वॉल्यूम देखिए बहुत ज्यादा है, 4 लाख का। ये दबाकर नीचे बैठ जाएंगे तुरंत। 54,000, ये इनका भी 54,000 है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल की डेट में निफ्टी डाउन में घुस के रेंज में फंस जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है, इसीलिए बता रहा हूं निफ्टी डाउन में घुस के रेंज में फंस जाएगा। आपके पास जब ओआई ओआई यहां से 46 पड़ता है, वॉल्यूम 3,80,000 पड़ता है इसमें, और यहाँ पे 4,31,000। तो ऑल वन की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है। अब हम ये देखना है किधर हम बढ़ रहे हैं, किधर घट रहे हैं, किधर नीचे की तरफ क्या हमारा ओआई कहीं बढ़ रहा है। ओआई 15,000, यहाँ पर देखिए 24,700 पे इनने ओआई यहाँ पे बढ़ा रखा है। चेंज ऑफ ओआई भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और ओआई 26,000 का ओआई है। 700 पे यहाँ 14,000, मात्र 14,000। तो हम 700 तक स्लिप जा सकते हैं, लगभग 700 के स्लिप में जा सकते हैं। 600 700 में घुस सकते हैं, और फिर हम सपोर्ट वहां से लेने के बाद ही अपसाइड मूवमेंट में आएंगे। यहाँ पर एक ओआई बढ़ रहा है, यहाँ पर ओआई कम है 14,000, मात्र 10,000, 26, 24,750 पे 10,000 है। कोई वैल्यू नहीं रखता इसकी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास, हम 700 के आसपास ही दायरे में घूमना चाहते हैं बस। हमारे पास इतना ही दायरा बस, अब इससे नीचे नहीं जा सकते। अब आगे आगे कितना बढ़ सकते हैं, क्या हमारा यहाँ पर ओआई बढ़ रहा है कहीं। 31,870 का ओआई ले रखा है इन्होंने 900 पर। 900 पर अगर मान लो 900 पर ट्रैफिक बढ़ती है अकस्मात, तो 900 पर ये तोड़ देंगे तुरंत। 900 पर तोड़ेंगे। 2,22,000 का वॉल्यूम है ये। 2,22,000 का वॉल्यूम ले रखा है इन्होंने यहाँ पर 900 पर।
900 पर 2 लाख का वॉल्यूम है और यहाँ पर 1,21,000 का वॉल्यूम है बात। और यहाँ पर वॉल्यूम इन्होंने बढ़ा रखा है 28 पर 3 लाख का और यहाँ 4 लाख का, बस इतना फर्क है, 1 लाख का फर्क है। इसीलिए कल हाथापाई होगी और तकरीबन 100 पॉइंट के 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ ट्रैप करके नीचे टूट जाएंगे। लगभग टूटने की आशंकाएं हैं कि नीचे की तरफ टूट सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है, हमारे पास टोटल कितना है। कॉल में ओआई 11,44,600 है, वॉल्यूम 51,60,350। ठीक है, ओआई हमारे पास फुट के अंदर में 7 लाख ही है, बस खाली 7,20,000 है, जिसके कारण में फुट वाले कमजोर दिख रहे हैं। और चेंज ऑफ ये ओआई है कॉल की 11 लाख है, मतलब ज्यादा है। और वॉल्यूम जो है यहाँ पर 37,75,000 का वॉल्यूम पुट पे डला हुआ है और यहाँ पे 51 का टोटल टोटल डला हुआ है। तो अब हमारा सिर्फ कहने का मकसद यही हुआ कि यहाँ पर कितना कमजोरी हम बनाएंगे, कितना घटाएंगे। तो अब हम यहाँ 700 के प्रोडिक्शन पे जा सकते हैं दोबारा। यहाँ 700 के जो सपोर्ट लगा हुआ है, ये सपोर्ट है पूरा का पूरा। यहाँ से देखिए ये पूरा ही सपोर्ट है, इसी यही सपोर्ट से भागे थे और हम इसी सपोर्ट पे आ सकते हैं। अगर मार्केट 1200 अच्छा रहा तो 20-30 पॉइंट हम ऊपर जा भी सकते हैं। 20-30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हम अपडेट के नीचे आ सकते हैं। हम 20-30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हम नीचे की तरफ वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको करना, हमारा यहाँ से चलने के बाद में हम नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ हैं, नीचे की तरफ ट्रैप हो सकते हैं। और ये नीचे की तरफ आने के बाद फिर हम सपोर्ट यहाँ से दोबारा वापस ले सकते हैं। यहाँ से वापस एंट्री होगी और जो थोड़ा बहुत हो सकता है हम रेंज में भी जा सकते हैं, हम रेंज में भी जा सकते हैं। अभी तो आपको यहाँ पर आरएसआई अपसाइड दिख रही है, ठीक है, 60 पर दिख रही है। अब आप 1 घंटे के चार्ट पे आरएसआई डाउन साइड में है, ऊपर से नीचे की तरफ है। और आप चार्ट को पढ़ेंगे, चार्ट एक रेंज में नीचे की तरफ आ रहा है, गौर से देखेंगे तो अभी इतना मजबूत नहीं दिखता है। ये एक सीधे उठा दिया, किसी कारण में ये चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से कल प्रिडिक्शन करें अपना भी, और निकलने की कुछ पहले कुछ समय को हम ले सकते हैं और उठा सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। ओके, थैंक यू।